नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, न्यू स्टार क्लासेज में आपका स्वागत है। हम प्रश्नावली 8.2 की बात कर रहे थे। उसमें पिछले वीडियो में जो सवाल नंबर 1 में मैंने 3 क्वेश्चन करवाए थे, आज क्वेश्चन हम 4 से स्टार्ट कर रहे हैं इसी का पार्ट में। तो देखो ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें भी साइन 30 tan 45 माइनस कोसेक 60 और सेक 30 कोस 60 प्लस में कोट 45 ये मान दिए गए हैं। ये मान हम किससे प्राप्त करेंगे? ये मान करेंगे हम त्रिकोणमिति सारणी से। तो देखो ये मैंने सारणी इस साइड मैंने बनाई है। तो यहाँ साइन 30 का मान कितना है? साइन 30 का मान है 1/2 और tan 45 का मान क्या होता है? 1 और माइनस कोसेक 60 का मान। कोसेक किसका होता है? अपोजिट साइन का। तो ये हो गया आपका 2/√3। क्लियर। अब बटे में यहाँ देखो सेक 30 का मान आएगा 2/√3 और प्लस में कोस 60 का मान 1/2 और प्लस में कोट 45 का मान है 1। ठीक है। इस प्रकार से हम सारणिक का उपयोग करके ये मान हमने क्या किया, यहाँ पर पुट किया है। अब करेंगे इसका सरलीकरण। यहाँ देखिए 1/2 प्लस में 1, ये तो देखो यहाँ पर कोई इसमें रूट नहीं है, तो पहले हम इसको जोड़ेंगे। और यहाँ देखो 1/2 प्लस में 1, फिर इसको जोड़ेंगे और जो रूट है उसको हम बाद में करेंगे सिंप्लीफाई के रूप में। तो यहाँ देखो 1/2 प्लस में 1, ये हो गया 3/2 और माइनस 2/√3। ये 3/2 कैसे हो गया? यहाँ बटे में 1 करके फिर लेंगे इसका लघुत्तम 2, ये आ गया 2/√3 प्लस में 3/2। क्लियर। जब ऊपर बात करते हैं हम हर में, यहाँ 3/2 है माइनस 2/√3 है, तो इसका एलसीएम यानी लघुत्तम आ गया 2√3। तो इसका 2 है, 2 का भाग दिया हमने 2√3 में, कितनी बार गया? √3 बार। √3 को गुणा किससे किया हमने? 3 से, तो ये हो गया 3√3 माइनस फिर √3 का डिवाइड किसमें किया? 2√3 में, तो ये तो क्या हो गया? कैंसिल। 2 बार गया, 2 को हम किया 2 से, तो ये हो गया 4। फिर बटे में इसका आ गया लघुत्तम वही 2√3। √3 का डिवाइड किया इसमें 2√3 में, तो ये क्या हो गया? कैंसिल। 2 बार गया, 2 को हम किससे मल्टीपल किया? 2 से। ये प्लस है तो यहाँ प्लस, और ये 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल, और ये हो गया 3√3। ये ऊपर देखो ये भिन्न है और नीचे भी क्या है? भिन्न है। जब इसको हम गुणा में चेंज करेंगे तो ये संख्या जाएगी ऊपर, ये रहेगी नीचे, तो ये क्या हो गया? कैंसिल। यहाँ क्या बच गया? यहाँ रह गया 3√3 प्लस माइनस के 4 बटे में 3√3 और प्लस के 4। देखो यहाँ पर √3 था, यहाँ पर √3 का इसमें जब डिवाइड किया था तो √3 से √3 क्या हो गया था? कैंसिल। और ये डिवाइड गया था 2 बार, और 2 को हम किससे गुणा करेंगे? 2 से, तो यहाँ आएगा 4, ये हो गया 4 प्लस में 3√3 है, तो इसको हम 3√3 प्लस में 4 भी बोल सकते हैं। इस प्रकार से देखो इसमें नीचे है, नीचे आ गया रूट। तो जब नीचे रूट आता है, नीचे का मतलब हर में जब रूट आता है तो हम उसको हम क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। और वो कैसे करेंगे? वो करेंगे परमीकरण के द्वारा। तो हम क्या करेंगे? 3√3 माइनस 4, इसका निशान लेंगे अपोजिट से, अंश व हर को गुणा करने पर हम क्या करेंगे? जो संख्या दी गई है अंश बटे में हर के रूप में, उसको हम क्या करेंगे? 3√3 माइनस 4 से गुणा करना है। तो 3√3 माइनस का 4 बटे में 3√3 प्लस में 4, और हम गुणा कर रहे हैं किससे? 3√3 माइनस का 4 बटे में 3√3 माइनस का 4। क्लियर। यहाँ देखो यहाँ पर दोनों की पावर कितनी है? यहाँ पावर 1 और यहाँ पावर 1 है, यानी ये संख्या 2 बार आ रही गुणा में। तो यहाँ तो क्या हो गया? 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर बटे में, यहाँ देखो एक बार प्लस का है, एक बार माइनस का, यानी a प्लस बी a माइनस बी, ये क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये है फॉर्मूला आपका a प्लस में b और a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ तो क्या हो गया? ये तो हो गया आपका a, यानी 3√3 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर। क्लियर। अब क्या करेंगे? यहाँ पर है a
a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा फॉर्मूले से सूत्र, तो यहाँ 3√3 माइनस 4 है, इसका हम करेंगे स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, ये भी सूत्र है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसके अकॉर्डिंग इसको भी हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई, सरलीकरण, तो ये हो गया 3√3 का स्क्वायर और प्लस में 4 का स्क्वायर और ये हो गया माइनस का 2 सूत्र का, a का मान है 3√3 और इनटू में 4 बटे में ये देखो यहाँ पर ये है a, यानी a का मतलब है 3√3 का स्क्वायर है, तो 3 का ये स्क्वायर 3 पे भी होगा और √3 पर भी होगा, तो 3 का तो हो गया 9 और √3 का हो गया 3 और माइनस 4 का स्क्वायर हो गया 16 इज इक्वल, यहाँ पर भी देखो 3√3 की पावर 2 है, तो ये पावर 3 पर भी होगी और √3 पर भी होगी, तो 3 की पावर 2 क्या हो गया, ये तो हो गया 9 इंटू में √3 की पावर 2 क्या हो गया 3 और प्लस में ये हो गए 16 और माइनस के ये देखो यहाँ पर 2 इंटू में 3 इंटू में 4, इस पर रूट नहीं है तो हम पहले हम इसको करेंगे गुणा, 2 इंटू 3 इंटू में 4, तो 2 इंटू 3 कितना होगा 6 इंटू 4 कितना हो गया, ये हो गया 24 और ये आ गया √3 गुणा के रूप में और ये आ गया आपका 27 माइनस के 16 इज इक्वल, यहाँ देखिए ये हो गया 27 प्लस में 16 माइनस का 24√3 और ये 27 माइनस 16 ये आ गए 11। फिर देखो 27 प्लस में 16 ये दोनों क्या होंगे भाई, ऐड होंगे, जुड़ेंगे, तो ये हो गया आपके पास में 43 माइनस का 24√3 बटे में 11। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का हल ये आ गया और ये आपका है आंसर। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 में भी इसी प्रकार से दिया गया है। यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखो इसमें 5 है तो ये भी 5 इंटू में cos 60 का मान, cos 60 का मान देखो इसमें टेबल से देखो आप, cos 60 का मान कितना है, ये रहा cos 60, ये आ गया 1 बटे में 2 और यहाँ पर क्या है स्क्वायर, तो ये हो गया स्क्वायर प्लस में 4 इंटू में sec स्क्वायर 30 है तो sec 30 का मान क्या हो गया 2 बटे में √3 और इसकी पावर क्या करेंगे हम 2 माइनस tan 45 का मान ये हो गया 1 और ये पावर हो गई 2 बटे में sin 30 है तो ये sin 30 का मान क्या हो गया 1 बटे में 2 और पावर हो गई 2 प्लस में cos स्क्वायर 30 है तो cos 30 का मान कितना हो गया, cos 30 का मान हो गया √3 बटे में 2। ये हमने मान ज्ञात कर लिए टेबल की सहायता से। क्लियर। ये देखो ये 5 इंटू में 1 पे पावर 2 है तो वो क्या रहेगा 1 रहेगा और 2 की पावर 2 है ये हो गया 4 प्लस में 4 इंटू में फिर यहाँ 2 की पावर 2 है तो ये हो गया 4 और √3 की पावर 2 क्या है ये हो जाएगा 3 और ये हो गया -1 की पावर 1 रहेगा 1। यहाँ पर 1 की पावर 2 क्या हो गया 1 और 2 की पावर 2 हो गया 4 और प्लस में √3 की पावर 2 है तो ये हो गया 3 और बटे में 4। क्लियर। अब देखो इसमें ऊपर ये हो गया 5 बटे में 4 प्लस में 16 बटे में 3 माइनस का 1 और ये हो गया 1 बटे में 4 प्लस में 3 बटे में 4। इसका हम क्या लेंगे लघुत्तम, जो ऊपर जो अंश में संख्या दी गई है तो यहाँ बटे में देखो ये दोनों संख्या भिन्न में है, यहाँ नहीं है भिन्न तो यहाँ करेंगे बटे में 1। ऊपर इसमें जब लेंगे इसका लघुत्तम है तो यहाँ लघुत्तम आ गया इसमें 12 और 4 का भाग दिया हम किसमें 12 में तो ये कितनी बार गया 3 बार, 3 करेंगे हम 5 से ये हो गए 15 प्लस में फिर 3 का भाग दिया हमने 12 में कितनी बार गया 4 बार, 4 इंटू में 16 ये हो गए 64 और माइनस का फिर 1 का भाग दिया हमने 12 में तो ये गया 12 बार, 12 करेंगे 1 से तो ये हो गया 12 बटे में नीचे आ गया लघुत्तम 4 तो ये हो गया 4 का भाग दिया 4 में 1 बार तो ये हो गया 1 और प्लस में 3। क्लियर। अब क्या करेंगे देखो 15 और प्लस में 64 है इसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे तो ये तो हो गया ऐड, ये हो गया 79 माइनस के 12 बटे में फिर 12 और ये हो गए 4 बटे में 4 तो ये देखो ये तो क्या हो गया भाई कैंसिल 4 बटे में 4 ऊपर क्या रह गया 79 माइनस 12 बटे में 12 इसमें क्या करेंगे हम लेस करेंगे तो ये क्या हो गया 67 बटे में 12 और ये आ गया आपके आंसर। इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके हमने 5 क्वेश्चन कर दिए हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में
क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास में इसमें क्वेश्चन दिया गया है विकल्प का। अब कौन सा आंसर इसमें सही होगा, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। इस प्रकार के इसमें 3-4 क्वेश्चन है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो देखो, इसमें 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 प्लस में tan स्क्वायर 30, इसका मान ज्ञात करेंगे। इसका मान ज्ञात करके फिर इसमें दिया गया ऑप्शन में ए में है sin 60, बी में है cos 60 और सी में है tan 60 और डी में है sin 30 डिग्री। कौन सा इसमें सही है? तो पहले इसमें मान ज्ञात करेंगे। 2 × में tan 30 का मान क्या होगा? tan 30 का मान होगा 1 बटे में √3 बटे में, यहाँ 1 है प्लस में फिर tan 30 का मान 1 बटे में √3 और यहाँ पावर लगाएंगे 2 क्योंकि यहाँ पर पावर है 2। तो ये हो गया ऊपर 2/√3 बटे में, यहाँ हो गया 1 प्लस में 1 बटे में 3 क्योंकि 1 की पावर 2 क्या हो गया 1 और √3 की पावर 2 क्या हो गया 3। और यहाँ बटे में क्या कर देंगे हम 1, तो ऊपर हो गया 2 बटे में √3 और ये हो गया 3 आ गया इसमें लघुत्तम, तो ये आ गया 3 और प्लस में 1, तो इसका मान ये आ गया इज इक्वल 2 बटे में √3 और ये 3 जाएगा ऊपर 3 बटे में 4। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 है, यहाँ पर 4 है, ये 2 से क्या हो गया कैंसिल, तो ये हो गया 3 बटे में 2√3। जब नीचे बटे में कोई रूट के रूप में संख्या आती है तो उस रूट को हमें क्या करना पड़ता है समाप्त। तो यहाँ √3 आ गया तो हम क्या करेंगे √3 से अंश व हर को क्या करेंगे गुणा, तो ये हो गया 3√3 बटे में ये हो गया 2 × में √3 क्या हो गया 3, तो ये 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल। इसका मान कितना आ गया √3 बटे में 2। किसका मान आ गया √3 बटे में 2? 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब चलते हैं हम ऑप्शन में। यहाँ देखो √3 बटे में 2 यहाँ पर मान नहीं है, यहाँ दिया गया एंगल के रूप में। यहाँ देखो sin 60 का मान कितना होता है, ये हो गया √3 बटे में 2। sin cos 60 है, cos 60 का मान हो गया 1 बटे में 2। tan 60 का मान हो गया √3 और sin 30 का मान हो गया 1 बटे में 2। जो √3 बटे में 2 मान आया है ये मान किसका है? ये मान है sin 60 का मान। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया ए, तो इसका ऑप्शन आ गया आपका ए आपका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का देखो, इसका सेकंड पार्ट है वो क्या है 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस में tan स्क्वायर 45। तो इसमें क्या करेंगे मान रखो इसमें सारणी से 1 का 1 हो गया और माइनस tan 45 यानी tan 45 का मान क्या होता है 1 और 1 का करेंगे यहाँ पर स्क्वायर बटे में 1 प्लस में 1 का स्क्वायर, ऊपर हो गया 1 माइनस का 1 बटे में 1 प्लस में 1, तो 1 में से 1 गया तो क्या हो गया 0 बटे में 2। 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे वो क्या आएगा 0, तो इसका ऑप्शन क्या आ गया भाई इसमें आ गया 0। अब 0 किस में है 0 इसमें डी में, तो इसका आंसर क्या आ गया डी ऑप्शन ही आपका आंसर रहेगा। देखो इसमें जो थर्ड पोर्शन इसका sin 2a बराबर 2 sin a है, तो इसमें जबकि a बराबर है तो a का ऐसा मान इसमें आपको देखना है अगर ये दोनों पक्ष क्या हो भाई बराबर हो, यानी जो a का ऐसा मान लो अगर ये भी इक्वल हो और ये भी क्या हो इक्वल। तो इसमें क्या करेंगे पहले हम a का मान यहाँ रखते हैं 0, a बराबर क्या लिया हमने 0 डिग्री, तो यहाँ पर क्या हो गया sin 2 × में 0 इज इक्वल टू 2 sin 0, तो sin ये हो गया sin 0 बराबर 2 sin 0। sin 0 का मान क्या होता है 0 और ये भी क्या हो गया sin 0 का मान 0 और 0 × 2 क्या हो गया भाई या 2 × में 0, तो 0 बराबर 0, दोनों पक्ष क्या हो गए बराबर। तो इसका आंसर क्या आ गया भाई इसका आंसर आ गया ए, यानी इसका ऑप्शन ए ही सही है। ए में क्या दिया गया है 0 डिग्री। यदि हम बी में क्या दिया है 30 डिग्री, यदि यहाँ पर हम 30 पुट करते हैं तो देखो इसका ऑप्शन ये सही नहीं रहेगा। क्यों सही नहीं रहेगा, देखो साइन ए बराबर लिया मैंने 30 डिग्री, तो ये हो गया 2 × में 30 डिग्री बराबर 2 साइन ये हो गया 30 डिग्री, तो ये हो गया साइन 2 × में 30 कितना होगा भाई ये हो गया 60 यानी 60 और ये हो गया 2 साइन
30 डिग्री। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 इज इक्वल, ये होगा 2 इंटू में, फिर साइन 30 का मान कितना हो गया, 1/2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो ये आ गया √3/2 बराबर 1। क्या दोनों पक्ष बराबर हैं क्या, ये दोनों पक्ष बराबर नहीं है। इसी प्रकार से हम 45 पे भी चेक कर सकते हैं और 60 पर भी। केवल और केवल जब ए का मान हम 0 डिग्री लेंगे तो ही ये दोनों पक्ष बराबर होंगे, वरना नहीं होंगे। तो इसका ऑप्शन आ गया आपका ए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर देखो इसका 4th, यहाँ पर है 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इसका मान ज्ञात करेंगे। 2 इंटू में tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 बटे में 1 माइनस, फिर tan 30 का मान 1/√3 और ये पावर हो गई 2। तो यहाँ पर हो गया 2/√3 बटे में 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √3 का स्क्वायर हो गया 3। यहाँ बटे में क्या करेंगे हम 1, तो ये हो गया 2/√3 बटे में, यहाँ एलसीएम आ गया 3 लघुत्तम, ये हो गया 3 माइनस का 1, तो ये आ गया 2/√3, फिर बटे में 3 में से 1 गया तो 2/3, और ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 2/√3 इंटू में, तो ये 3 कहाँ जाएगा ऊपर और बटे में 2 नीचे, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो ये हो गया 3/√3। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम ये करेंगे, जब 3/√3 आ गया तो हम इसको √3 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे अंश और हर को, तो ये क्या हो गया 3√3 बटे में √3 इंटू में √3 क्या हो गया 3, और ये 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, और ये आ गया √3। अब इसमें ये देखो √3 जो वैल्यू है, जो मान है, वो ऑप्शन किस में है, तो यहाँ देखो, यहाँ आपको दिया गया है एंगल के रूप में। तो पहले हम इसका मान ज्ञात करते हैं। ये cos 60 है, cos 60 का मान क्या हो गया 1/2, साइन 60 का मान √3/2, tan 60 का मान √3 और साइन 30 का मान 1/2। अब इसमें ये देखो √3 मान किसका है, √3 मान है tan 60 का, तो इसका ऑप्शन आ गया tan 60, यानी ऑप्शन आ गया आपका सी। क्वेश्चन नंबर इसमें 3 देखिए, 3 में क्या दिया गया है, tan a प्लस बी बराबर √3 है और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 है। तो इसकी सहायता से हमें a व b का मान ज्ञात करना है, और a और b क्या है, ये भी क्या है एंगल है, और इसमें कंडीशन ये दे रहा है अगर a प्लस b का मान आप क्या लोगे 90 से क्या लोगे लेस देन, यानी कम और बराबर, और 0 से क्या लोगे आप ज्यादा बड़ा मान लोगे, और a का मान लेना है a ग्रेटर b, a का मान लेना है b से बड़ा। तो इसमें आप ये देखो √3 और 1/√3, तो ये दोनों मान किस में आते हैं, ये दोनों मान आते हैं उसमें tan में और cot में। तो यहाँ देखो tan a प्लस में b इज इक्वल टू √3। अब मैं इसमें रिवर्स बोल रहा हूं आपको, अगर tan थीटा में √3 मान किसका होता है, तो यहाँ ये देखो बच्चों, जो tan थीटा है इसके सामने ये √3 ये रहा, और ये √3 किसका मान होता है 60 का। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, tan a प्लस में b बराबर ये हो गया tan 60 डिग्री। क्लियर। जब tan a प्लस बी बराबर tan 60 है, यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan है, ये tan क्या हो गया कैंसिल, तो ये आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू 60, ये आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, तो यहाँ हो गया tan a माइनस बी इज इक्वल 1/√3। ये मान tan में किसका होता है, ये मान tan में होता है किसका 30 डिग्री का, तो यहाँ पर हो गया tan 30 डिग्री, यानी tan 30 का मान कितना आएगा 1/√3, तो यहाँ भी tan से tan क्या हो गया कैंसिल, तो ये आ गया a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये आ गया समीकरण नंबर 2। यानी इसको हम पास में लिखेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू 30, ये आ गया समीकरण 2। समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करके हम a व b का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ देखो, यहाँ a और a समान है और b भी समान है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर b से भी तो क्या हो गया कैंसिल, एरिया कितना हो गया 2a, और ये हो गया आपका 60 प्लस में 30, ये हो गया 90, तो a बराबर हो गया 90/2 और ये हो गया 45। a का मान कितना आ गया, a बराबर 45 डिग्री। जब a का मान आ गया तो हम b का मान भी समीकरण 1 से भी ज्ञात कर सकते हैं, समीकरण 2 से भी। समीकरण 1 से a प्लस में
b बराबर कितना है 60, तो a का मान कितना आ गया 45 प्लस में b बराबर 60, तो b बराबर कितना आ गया 60 माइनस का 45, तो ये आ गया आपका 15, तो b का मान आ गया 15 डिग्री। इस प्रकार से हमने कोण a व कोण b इस दिए गए समीकरण की सहायता से ज्ञात कर लिए हैं।